राइट वेलकम बैक। और राशिदा को कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप राशिदा? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे लिसनर्स भी काफी खुश हैं आज इस बात पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आपने इतने प्यार से मुझे बुलाया, अपने इस प्रोग्राम में शरीक किया, और मैं बल्कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नहीं, आपका शुक्रिया, क्योंकि होता है ना कि मतलब लोग जानना चाह रहे होते हैं थोड़ा सा। आपके माशाल्लाह से शौहर हमारे रेडियो का हिस्सा हैं, कई सालों से लोग उनको सुनते आ रहे हैं, तो लोगों को होता है, बेटी को भी माशाल्लाह से आपकी सब जानते हैं प्रोग्राम की वजह से, तो लोग लेकिन आपको भी जानना चाहते हैं, आपकी शख्सियत के बारे में, आप किस तरह की हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए बड़ा शानदार किस्म का मौका है जिसमें हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं इस मौके को और आपसे भी बात कर सकते हैं। आपके बारे में मुझे भी पता चलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारी मुलाकातें नहीं हुई, और लोगों को भी पता चलेगा। जी बिल्कुल, हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बात हुई है उसी में पता चल गया है कि हम इतना एक दूसरे को जान गए। जी बिल्कुल सही बात है। ये तो है ना, दिल को दिल से राह होती है, और एक दूसरे को इंसान बंदा समझ जाता है। मतलब फासले बेशक हों, लेकिन दिल मिलने चाहिए, है ना? बिल्कुल, बस रिश्ते होते ही दिल से हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो राशिदा क्या कर रही होती हैं, थोड़ा सा बताएं अपनी रूटीन के बारे में। जब मैं इस वक्त के बारे में पूछूं तो क्या हो रहा होता है नॉर्मली? रूटीन के बारे में क्या, बस जो हाउस वाइफ होती हैं उनको उनकी रूटीन तो सबको पता है कि बच्चों को देखो, घर को देखो, बस यही उनकी रोज की रूटीन होती है। तो इस वक्त नॉर्मली बच्चे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, क्या होता है सीन? आजकल क्या चल रहा है? क्या चीज कह रही हूँ? बच्चे स्कूल से इस वक्त वापस आते हैं, ये वक्त होता है क्या? इस वक्त मसरूफियात होती हैं आपकी? हाँ, बस यही होता है कि सुबह उठो, बच्चों को भेजो, फिर उसके बाद उनके लिए खाना बनाओ, घर की सफाई करो, फिर जब बच्चे आते हैं स्कूल से उनके इस्तकबाल में खड़े रहो तैयारी करके, बस कि अब आएंगे बच्चे, खाना खाएंगे। बस यही होता है रूटीन रोज की, जो है सुबह से लेके रात तक, शाम तक यही रहता है हमारा। अच्छा, तो सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, कभी मतलब बात बताएं, अगर मैं पहले वाली राशिदा से पूछूं, जब मतलब आपकी शादी नहीं हुई थी, तो आपने कभी सोचा था कि आपकी शादी कैसे बंदे से होगी जो इतना मतलब जाना जाता होगा, इतना पॉपुलर होगा? जहन में थी ये बात? नहीं, ऐसा तो खैर मेरा ख्याल है कोई भी लड़की नहीं सोचती कि भाई कैसे इंसान के साथ हमारी शादी होगी, लेकिन ये है कि ये सोच कभी होती नहीं है। और ये है कि ये तो मेरी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा शौहर दिया कि जिसकी दुनिया भी तारीफ करती है और अच्छे इंसान हैं। बस ये मेरी खुश नसीबी है जो मैं बयान नहीं कर सकती अल्फाज में। तो बहरहाल ये तो कोई भी इंसान अगर सुनेगा तो यही कहेगा कि भाई ये तो खुश नसीब शौहर की बीवी है। बस यही चीज जो है मेरे दिल में हमेशा रहती है। और मैं शायद इतनी नहीं हूँ कि जितना मतलब उनकी जो उनको लोग जैसे पसंद करते हैं या जिस टाइप के वो हैं, तो ये तो इससे बड़ी खुशनसीबी मैं कहती हूँ कि दुनिया में किसी भी औरत की नहीं होगी जैसी मैं हूँ। क्या बात है, इंसान, जबरदस्त, अच्छे इंसान, अच्छा इंसान। लेकिन इससे जो है वो उनकी मेरा खुशनसीबी भी पता चल रही है कि आप माशाल्लाह से इतना ज्यादा उनको अगर सराहती हैं, तो ये भी हर बंदे को नहीं मिलता, और ये बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज है। और ये बात मुझे आपकी हमेशा अच्छी लगती है कि आप हमेशा इसी तरीके से बात करती हैं, और हमेशा मतलब जो ना ये मतलब पार्टनर का आपके साथ साथ होना बड़ा जरूरी होता है। अगर आप ऐसी ना होती ना, तो वो वैसे ना होते जो आज हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। नहीं, वो तो बात सही है, दोनों हाथ से ही रोटी बनती है, वो बात सही है। लेकिन जहाँ तक मेरे शौहर की जहाँ तक बात है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो बीवी हूँ, मैं तो उनकी तारीफ करूंगी ही, लेकिन दुनिया उनकी तारीफ करती है। ये सबसे बड़ा मेरे जो जिंदगी का जो खुशहाल जो माहौल है वो मेरे शौहर से ही चलता है। क्या बात तो है, शौहर के बगैर मैं कहती हूँ कि मेरा और कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ एक शौहर हैं जिनकी खुशी जो है मेरी जिंदगी में अहमियत रखती है। बस उसके अलावा अगर हम घर की बात करेंगे, और पहली बात तो ये है कि मैं एक ऐसी हूँ कि मैं पूरे अपने खानदान, जैसे मेरे कजन वगैरह हैं या मेरे बहन भाई हैं या बाकी जो
अपने ताया के जो बच्चे होते हैं, जितने भी कजन हैं, और पूरे खानदान में सबसे छोटी हूँ मैं। अच्छा अच्छा जी, और आगे जो है ससुराल में मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा ये हाँ, ससुराल में बड़ी हूँ सबसे खानदान में, और मैके में सबसे छोटी हूँ। हाँ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था मेरी जिंदगी में जब शादी हुई। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब चेंज होता है, फिर मुझे आगे ससुराल वालों से जब प्यार मिलने लगा, मुझे ये नहीं लगा कि मैं अपने माँ बाप के घर हूँ या अपने ससुराल में हूँ, क्योंकि जो मेरी सास हैं वो मेरी कजन थी, मतलब मेरी खाला की बेटी है वो, तो हम आपस में कजन बहनें थी। इसलिए मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं मैके में हूँ या ससुराल में हूँ। और ये जो है, ये चीज मेरे लिए हमेशा मायने रखती रही है और इंशाल्लाह रखती रहेगी। ये चीज सबसे एम है मेरी जिंदगी में। सही। तो शादी होते ही राजदा आप आ गई थी यहाँ पे, तो वो कैसी वाली फीलिंग थी, अपने सब घर वालों को छोड़कर आना और सब कुछ? पहली बात ये है कि मैं कभी अपने मुल्क से कभी बाहर नहीं निकली, और एक मैं क्या, कोई भी लड़की जो है हमारे वहाँ से, हमारे खानदान से कोई बाहर नहीं निकली इतना दूर। और उसके बाद फिर जब शादी हुई, उस टाइम फिर मेरे सासू माँ और ससुर जी हैं, वो दोनों वो यही चाहते थे कि ये हमारे बेटे के साथ रहे। ज़ाहिर है बचपन से ही ये बाहर थे, तो बस इस वजह से मेरी तो शुरू में तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं दूर जाऊं, क्योंकि मुझे इतना कभी किसी से अलग नहीं हुई अपनों से, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो भी कहने लगे कि चलो, उस टाइम पासपोर्ट जो है वो बनाना बहुत मुश्किल था, तो फिर भी बड़ी हालात की वजह से बहुत मुश्किल से पासपोर्ट भी मेरा बना। लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि ना ही बने तो मैं ना जाऊं। तो फिर मेरे ससुर जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, बहुत अच्छे, और उन्होंने मुझे कभी माँ बाप की कमी नहीं लगने दी। बहुत प्यार करते हैं वो लोग मुझसे, और मैं भी अपनी जान से भी बढ़ के उनसे प्यार करती हूँ। तो उन्होंने मुझे उस वक्त बोला कि नहीं बेटा जाना होगा, तो चलो। बहरहाल फिर मैं जब आ गई यहाँ पे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ सेट हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी गुजर रही है। थोड़ी अपनों की कमी लगती है, लेकिन अगर शोहर अच्छा हो, अपना हमसफर अच्छा हो, तो फिर किसी की कमी नहीं लगती। ये चीज है। ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी। और ऐसे ही है कि मतलब अगर आप जहाँ पे भी जिस बंदे के साथ रह रहे हैं और जिंदगी, और ये आपके ससुराल की बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जिन लोगों के बेटे बाहर होते हैं, वो होता है लोगों के जहन में, मतलब चाह रहे होते हैं कि नहीं बीवी हमारे साथ ही रहे और कुछ अर्सा तो हमारे साथ गुजारे, लेकिन ये उनकी बड़ी बात है और ये होना भी चाहिए, ये अच्छी चीज है। बेटे है जाहिर है, वो तो बोलते हैं, लेकिन उस वक्त जो मेरे ससुर का जो रूल था वो बहुत अच्छा था, और वो यही चाहते थे कि भाई अब चली जाओ तो बेहतर है। बल्कि एक बार मुझे याद है कि मैंने उनको बोला भी, कागजात जो होते हैं वो गुम हो गए थे, जब मेरे पासपोर्ट बन रहा था तो कागजात गुम हो गए थे, तो मैंने बोला भी कि अब्बू अब रहने दो, नहीं जाना तो क्यों आप कर रहे। तो अंदर से मेरा दिल घबरा रहा था कि मैं इतना दूर जाके मैं कैसे रहूंगी, बहुत मुश्किल लग रहा था। तो फिर कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे, जब हो जाएगा तो मैं भेज दूंगा। तो दिल में उनकी यही बात होती थी, दोनों माँ बाप के, कि हमारा बेटा अकेला है, तो अगर ये वहाँ पे रहेगी तो हम भी बेफिक्र हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर जब यहाँ मैं आ गई 3.5 साल शादी के बाद मैं वहाँ रही हूँ, तो 3.5 साल के बाद मैं यहाँ आ गई। तो फिर माशाल्लाह उसके बाद अभी 15 साल हो गए हमें यहाँ पे, तो अच्छी जिंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त, ग्रेट। और जब आपसे बात करने का इरादा था ना मेरा, तो मैं सोच रही थी कि राजदा से हम कुछ जरूर कश्मीर की जो चीजें हैं, जो खाने पीने जो इतने मशहूर होते हैं वहाँ के, तो उसके बारे में मैं जरूर जानूंगी आपसे। तो नॉर्मली मतलब जैसे कश्मीर का जो एक पकवान और जिस तरह के खाने हैं, हम लोग ये समझते हैं कि अलग होते हैं, तो क्या ऐसे ही है राजदा? हाँ, खाने अलग होते हैं बिल्कुल। जो मशहूर वहाँ की जो चीजें हैं, जैसे रोगन जोश है, या रिश्ता है, या गोश्ताबा है, यखनी है, नून चाय जिसको हम सबल चाय बोलते हैं सीने में, तो ये चीजें वहाँ की मशहूर हैं। लेकिन ये है कि जी जी बोलिए, मुझे आ रही है आपकी आवाज। अच्छा जी। मैं यही कह रही थी कि ये चीजें तो हैं वहाँ की मशहूर, और खास तौर पे श्रीनगर की जो डिशें हैं वो थोड़ी सी हम लोगों से अलग हैं। अच्छा। तो हाँ, श्रीनगर की तो बहुत सारी डिशें ऐसी हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं आते। अच्छा।
हाँ, वो थोड़ी सी अलग हैं क्योंकि हम लोग दूसरी तरफ से हैं, जम्मू वाली साइड हैं, तो हमारी खाने पीने की चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। लेकिन बाहर की जो चीजें हैं ये तो मशहूर हैं, वहाँ की अच्छी टेस्टी होती हैं। तो अच्छा, अलग क्या होता है उसके अंदर? मतलब जैसे दूसरी जगहों के खाने देखें और आपके यहाँ के देखें, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीज है जो अलग बनाती है खानों को हमारी तरफ? आपकी तरफ मतलब मसाले कम होते हैं, तेल कम डलता है, क्या होता है सब? तेल कम डलता है लेकिन ज्यादातर वहाँ चावल ही खाते हैं। और जो रोटी होती है, रोटी हमारी तरफ तो ज्यादातर रोटी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, मकई की रोटी है ज्यादातर खाते हैं, और साथ में सब्जी हो या दही लस्सी वगैरह होती है। तो अलबत्ता ये है कि पूरे कश्मीर में ज्यादातर चावल ही पसंद किए जाते हैं। हाँ, और कश्मीर के चावल मशहूर भी बहुत है ना, कश्मीरी पुलाव जो थोड़ा सा कुछ अलग होता है। हाँ, अच्छा, तो आप जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त आपको खाना बनाना आता था? ये चीज जो आपने पूछी है ना, ये भी बड़ी पॉइंट वाली है। खाना मुझे आता था बनाना, लेकिन ये कि मैंने वही होता है ना कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, खास तौर पे जो लड़की होती है कुछ ज्यादा ही लाडली होती है, मतलब माँ बाप की, बड़े बहन भाइयों की, तो इसलिए मतलब खाना मैं देखती थी जैसे मेरी अम्मी बनाती थी या बहनें वगैरह भाभियां वगैरह बनाती थी, तो लेकिन मैं खुद से कोई काम इतना वो शौक से नहीं करती थी। बस मुझे बस ऑर्डर करना होता था, मतलब खाना बनाना इतना शौक नहीं था। बस सिर्फ मुझे शौक था एक, क्या, पराठे बनाना। अच्छा, पराठे का मुझे आज भी शौक रहता है, उस टाइम भी शौक था मुझे बहुत ज्यादा बनाना। हाँ। लेकिन यह कि जब शादी हुई तो शादी के बाद काफी सारी चीजें मुझे सही तरीके से आती नहीं थी, लेकिन मेरी सास ने सब कुछ मुझे सिखा दिया कि भाई ये भी, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी बहू है, उन्होंने बेटी की तरह मुझे सब चीजें सिखाई। तो इसलिए मुझे फिर मुश्किल नहीं लगा। अगर मुझे सास अच्छी ना मिलती तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता। हाँ, मुझे अंदाजा हो गया था थोड़ा थोड़ा कि आपको नहीं आता होगा उस वक्त खाना बनाना। मैंने कहा चलो इसी पे हम मतलब जो ना इसी दुखती नब्ज पे हाथ रखते हैं। और फिर उसके बाद जब मैं कतर में आई तो फिर ज्यादातर चीजें फिर मैंने कतर में ही आके सीखी। अच्छा। और यहाँ पर फिर मैंने बनाना शुरू किया, इसलिए मुझे कश्मीरी जो डिशें हैं वो ज्यादा उसका इतना वो पता भी नहीं है, क्योंकि जब आदमी खूब बनाता रहता है तो तभी पता होता है। तो बहरहाल मैंने जितना बस जरूरत होती थी उतना मैं कर लेती थी। अलबत्ता जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद फिर जो चीजें मुझे नहीं आती थी तो मेरी सास मुझे मतलब सिखाते थे, और मकई की रोटी बनाना मुझे उस टाइम मुश्किल लगता था। तो फिर बहरहाल वो फिर क्या करते थे कि वो मुझे बताते थे कि ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दिन गुजरे, खास तौर पे सास ससुर के साथ। और सबसे जो अच्छी बात ये है कि मेरी जो मेरी नंदे थी, तो वो नंदे मैंने उनको, हम लोगों का ऐसा रिश्ता था कि वहाँ पर हमारी मिसालें बनी हुई है कि भाई ऐसी भाभी और नंद हो कि मतलब कहीं भी नहीं नजर आती। जिस तरीके का हमारा प्यार था, फ्रेंडशिप थी बहुत ज्यादा। सही, जबरदस्त। जी, मेरी जो नंदे थी तो वो उनमें से दोनों नंदे बहुत प्यारी हैं, बहुत स्वीट हैं, लेकिन जो छोटी वाली है तो वो जब रिश्ता हमारा हुआ तो उन दोनों का हाथ था, बड़ी नंद का, छोटी, दोनों बहनों का बहुत हाथ था। अच्छा। हाँ, तो वो उस टाइम हमारी इतनी फ्रेंडशिप थी, हमारी शादी से पहले भी हमारी दोस्ती, हमारा खाला और बांजी का रिश्ता भी था, लेकिन हमारी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप थी। अच्छा। और एक दूसरे से बात करना, क्योंकि फोन तो खैर उस टाइम होते नहीं थे, लेकिन कभी कोई आना जाना हो तो एक दूसरे को गिफ्ट भेजना, ये चीजें हमारी होती थी। अच्छा। सही। अच्छा, आपको पता था, कब से पता था कि आपकी यहाँ पे शादी होने वाली है? नहीं, पता तो नहीं था, क्योंकि हमारी शादी जो है बहुत अचानक हुई। अच्छा, ना इनको पता था ना मुझे पता था। बस 15 दिन के अंदर अंदर शादी, रिश्ता भी तय हो गया और शादी भी हो गई थी। तो इसलिए मतलब पहले से कोई अंदाजा है। पहले तो ये हमारे घर जाते थे तो मतलब वही एक जैसे रिश्ते में हम लोग, मेरी अम्मी को ये नानी बोलते थे, तो वो एक रिश्ता था हमारा। तो इस तरफ तो ध्यान ही नहीं था, ना कभी सोचा था। लेकिन जी एक चीज है कि जब ये शादी से पहले जाते थे मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं था। इनका तो मुझे पता नहीं, वैसे ये भी कहते कुछ नहीं था। तो वो तो एक अपने रिश्ते को लेके आते थे कि नानी के घर जा रहे हैं ये वो अपनी अम्मी के साथ। तो क्या कहते हैं, मतलब मेरे दिल में कुछ नहीं था, लेकिन मुझे एक चीज थी कि मुझे शर्म बहुत आती थी इनसे। अच्छा। बहुत ज्यादा शर्म आती थी। अच्छा। मतलब शर्माने वाला रिश्ता पहले से था। बहुत ज्यादा शर्माती थी, और जब शादी हुई तभी भी मैं सोची थी कि मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी, मुझे शर्म आती है।
अच्छा, चले गुड, जबरदस्त, ये भी होता है। चले, अच्छा, अर्जुन रॉय ने आपसे सवाल किया हुआ है, कह रहे हैं कि राजना मैम, ये जो पहला सवाल है ना, सवाल का जो पहला हिस्सा है इसका, अर्जुन मैं पहले ही आपको बता दूं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, ये दे ही नहीं सकती इस बात का जवाब, अलबत्ता दूसरे हिस्से के दे देंगी। ये पूछ रहे हैं आपसे राजना कि आपको कौन सी ऐसी चीज है उबैद सर की, ऐसी कोई आदत जो बिल्कुल भी पसंद ना हो, और कौन सी ऐसी आदत है जो बहुत पसंद हो? मुझे पता है पहली का तो जवाब ही नहीं है, सब कुछ पसंद है ना? अगर मैं इस टाइम दुनिया के सामने बोल दूंगी तो फिर वो नाराज नहीं होंगे। यानी कोई बात है? नहीं, आते सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, तो इसीलिए हमारी अच्छी जिंदगी, प्यार वाली जिंदगी गुजर रही है। बस एक चीज है जिसपे मैं थोड़ी सी नाराज भी हो जाती हूँ कि वो अभी अगर सुन रहे होंगे तो नाराज ना हो जाए कि मोबाइल पे रहते हैं 24 घंटे। बस ये चीज जो है थोड़ी सी मुझे नहीं अच्छी लगती। और प्यारी चीज सबसे ज्यादा ये है कि वो बहुत रेम दिल हैं, और कुछ भी अगर हो जाए, किसी के सर में दर्द हो जाएगा तो वो फौरन तड़प जाते हैं। मतलब उनके अंदर एहसास बहुत ज्यादा है। एक मेरे लिए नहीं, कोई भी इंसान अगर परेशान है उसके लिए जल्दी तड़प जाते हैं। ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है, इनके अंदर एहसास बहुत है। ग्रेट, जबरदस्त, वो ये है। क्या बात है। अच्छा, नाजिया हमारी आरजे, यकीनन आप मिली भी होंगी, जानती भी होंगी, वो उन्होंने आपको सलाम कहा है और आपके लिए बहुत सारी दुआएं उनकी तरफ से कह रही हैं कि मैं सुन रही हूँ आपको पूरी, तो मेरा नाम लेके उनको सलाम करें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, इसके साथ ही मेरे पास एक वॉइस मैसेज भी है आपके लिए, सुनते हैं कि क्या कहते हैं। अब्दुल रऊफ साहब है। क्या हाल है महवेश जी? आज की मेहमान इतनी अच्छी बहू और इतनी अच्छी सास की तारीफ कर रही, इनको मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तान ले जाके हम वालों के हवाले करना चाहिए कि ड्रामा बनाएं। ये तो कमाल की बहू और सास का किस्सा सुना रही हैं, ये हम ड्रामों में तहलका मचा देंगी। शुक्रिया। अच्छा, ये हो गया है। वैसे अच्छा, स्टार प्लस के जो ड्रामे स्पेशली आते हैं ना, उसमें मतलब आप पता नहीं मुझे, हाँ ये बताएं, टीवी देखती हैं कि नहीं देखती? फिर बात करते हैं। टीवी देखना होता है राजदा? हेलो जी, मैं कह रही हूँ टीवी देखती हैं? हाँ, टीवी देखती हूँ, जब थोड़ा सा अकेली हूँ तो कभी कभी देख लेती हूँ। तो मेरा ये है कि शुरू में तो नहीं देखती थी मैं टीवी, तो जब अकेलापन, जब ये घर पे ना हो, जब बच्चे नहीं थे, तो तब थोड़ा बहुत देख लेती थी। अच्छा, तो अभी जैसे कुछ टीवी, कोई सीरियल, कोई ड्रामा कुछ देख रही हैं कहीं का? नहीं, उतना शौक तो नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि बस न्यूज वगैरह देख लेते हैं या कुछ कॉमेडी वगैरह देख लेते हैं, बस ये है। अच्छा, वरना चले, अब आपको ड्रामों का पता नहीं है, वरना नॉर्मली जो स्टार प्लस के ड्रामे होते हैं उसमें साजिशें भी बहुत हो रही होती हैं, और बहुत सारी जगहों पे बड़ी कोई आइडियल किस्म की फैमिली दिखा रहे होते हैं ना, वो इतनी होती नहीं है। लेकिन आपको देख के लग रहा है कि वो जो एक दो फिल्में हमने देखी हैं जिसपे मैं हमेशा हैरान रहती थी, विवाह और इस तरह की, कि भाई इतने अच्छे ससुराल वाले कहाँ होते हैं, तो वो आपको देख के और आपकी बातें सुन के अंदाजा हो रहा है कि होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और असल में पता क्या है, अगर अखलाक दोनों तरफ से हो तो हो जाता है। अगर मैं बुरी हो जाऊं, हाँ, मैं बहुत बुरी होती तो शायद वो मेरे साथ भी इतना प्यार ना करते। और मुझे एक बार का बात याद है, शुरू में जब शादी हुई तो मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया था पहले से ही, मेरी शादी से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। तो थोड़ा सा वो भी एक, अगर बाप का सर, जो उनका साया है अपने बच्चों के सर से उड़ जाए तो फिर बहुत सारी कमियां महसूस होती हैं। तो मेरी शादी से 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। तो फिर जब मैं शादी करके आई तो मेरे ससुर जी हैं, वो जाने लगे, अपने बेटी के घर जाने लगे। तो जब वो सुबह निकलने लगे, ईद का मौका था, तो थोड़ा सा मुझे फील, मैंने उनको बोला नहीं, लेकिन थोड़ा मुझे फील हुआ कि काश, अगर, मतलब दिल में ही सोच रही थी कि काश अगर आज मेरे अब्बू भी जिंदा होते तो शायद वो भी मुझे ईद पे बुलाने आते। जैसे होता है ना, बड़े दिन पे बेटी के घर बाप जाता है या भाई जाता है, तो भाई मेरे आए, लेकिन मतलब मुझे थोड़ा सा फील हुआ। पहली ईद थी मेरी जब इनके घर। तो जब वो निकलने लगे तो मैंने उनकी तरफ देखा, तो वो समझ गए, मतलब इतने संजीदा है, इतने माशाल्लाह हर चीज को नोट कर लेते हैं, तो वो समझ गए। तो जब उन्होंने मुझे देखा, मेरा चेहरा उतरा हुआ था, तो बस बैठ गए। तो फिर पूछा कि क्यों नहीं जा रहे, तो वो बैठ गए कि नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने छोटे बेटे को भेजा, या पता नहीं किसको भेजा, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो खुद नहीं गए थे कि अगर मैं जाऊंगा तो शायद इसके दिल में यही चीज आई है, तो इसलिए इसने ऐसे ही देखा है।
हालांकि मेरे दिल में था, मैंने उनसे नहीं बोला था, तो मेरे दिल में ही थी वो चीज, तो वो फौरन ही समझ गए। तो इसलिए उन्होंने मुझे कभी भी मतलब ये नहीं महसूस होने दिया कि मेरे बाप नहीं है, मेरे अबू जी नहीं है। तो मतलब हमेशा प्यार से ही मेरे साथ रहे दोनों। और खास तौर पे मैं अपनी जो घर में अगर किसी की फेवरेट हूँ तो मैं अपनी नंद की फेवरेट हूँ बहुत ज्यादा, और मुझे वो अपनी जान से भी बढ़ के है बहुत ज्यादा। मेरा दिल जो है हमेशा उसके ही पास रहता है, तो वो मुझे अपनी जैसे बहनें होती हैं उनसे भी ज्यादा मुझे उसके साथ प्यार है हमेशा से। नहीं, बिल्कुल अंदाजा हो रहा है कि माशाल्लाह से बहुत जो है ना आप लोगों में माशाल्लाह मोहब्बत है। अल्लाह ताला इसी तरीके से बनाए रखे। अच्छा, कुछ मैसेजेस आपके लिए बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं, तो सब लोग चाह रहे हैं कि उनका नाम भी दिया जाए। अफरोज़ चकवा, असमत आफरीदी, और इसके साथ ही मेरे पास मुर्तज़ा खान का भी मैसेज है, और जफर अली कहते हैं कि राजदा उबैद को मेरी तरफ से अदाब व सलाम। मुझे आपसे ये पूछना है कि कतर में कश्मीरी चाय मिलेगी? अगर मिलेगी तो किस जगह? मेरा अरमान है कश्मीरी चाय पीने का। जफर, कश्मीरी चाय मिलती है वैसे यहाँ पे, आपने पी है राजदा? क्या चीज? कश्मीरी चाय? क्या चीज मुझे समझ नहीं आई। कतर में आपने कभी कश्मीरी चाय पी है? कश्मीरी चाय? अच्छा, आपकी आवाज स्लो आती है असल में। अच्छा। हाँ, कश्मीरी चाय मैं पीती कश्मीरी चाय हूँ, मैं दूसरी टी नहीं पीती, मैं सिर्फ कश्मीरी चाय ही हम लोग जी। अच्छा। मेरे बच्चे भी वही पीते हैं और मैं खुद भी वही चाय बनती है, हर दिन बनती है। अच्छा, वाह, जबरदस्त। तो आप तो बहुत जल्दी बना लेती होंगी, उसकी जल्दी से अगर रेसिपी हो सके तो बता दें हमें कि कैसे बनती है कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय ऐसे बनती है कि उसको पहले से ही चढ़ा के खूब पकाना पड़ता है। थोड़े पानी में डाल दो तो वो नमक डाल देते हैं, क्योंकि उसमें चीनी नहीं डालते हम लोग, नमक होती है, नमक, उसको नून चाय ही कहते हैं, सब्ज चाय कहते हैं। तो वो खूब पकाते हैं, तो फिर उसमें पानी डालते हैं, उसका अच्छा से कलर निकालते हैं, एकदम पिंक कलर हो जाता है उसका। तो जब उसको फिर दूध डाल के वो कुछ लोग ड्राई फ्रूट भी, कश्मीर में तो आमतौर पे ड्राई फ्रूट भी डाल के उसमें चाय में पीते हैं, लेकिन उसको बहुत, जितना ज्यादा आप उसको पकाओगे ना इतना ही वो अच्छी बनेगी, जितना ज्यादा पकाओगे। अच्छा। तो हमारे तो कई लोग ऐसे हैं कि वो पका के कई लोग रख देते हैं कि अच्छी तरह, क्योंकि उस पर टाइम बहुत लगता है, तो कई घंटे भी अगर वो चढ़ा के पकाओ तो अच्छी बनती है। तो इसलिए खूब पका के कलर निकाल के रख देते हैं, जितनी पीनी हो तो बस लेके पी लेते हैं। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ इस पानी में चाय का कलर अच्छा नहीं निकलता, लेकिन ये टेस्ट अच्छा होता है। हाँ, सही। तो उसके लिए ग्रीन टी यूज होती है ना? ग्रीन टी, सब्ज वाली चाय डालते हैं ना उसमें? जी, जो ग्रीन टी होती है ना वही होती है, वही सब्ज चाय वही होती है, जो कश्मीरी चाय है वही होती है। बस ये ग्रीन टी जो है ये कावे के लिए होती है, जैसे कच्ची जो बनती है ना, जिसको ज्यादा पकाना नहीं पड़ता, ये वो वाली होती है। तो जो वो होती है सब्ज चाय, तो वो थोड़ी अच्छी वाली होती है, तो उसका कलर अच्छा आना चाहिए। इसमें कलर नहीं होता, ये सिर्फ कावे के लिए होती है। अच्छा, तो आप फिर उसमें दूध वगैरह डाल के इस्तेमाल करते हैं और मंगवाती हैं कश्मीर से फिर, या यहीं से जो मिलती है वही वाली यूज कर लेते हैं? से नहीं, मैंने एक बार ली थी, 1-2 बार ली थी, जब खत्म हो गई थी। तो मैं जब भी हम लोग कश्मीर से आते हैं तो काफी सारी ले आते हैं कि वो चलती रहती है, अगर खत्म हो जाए तो फिर मंगवा लेते हैं। क्योंकि कश्मीरी चाय तो हर दिन हमारे घर में बनती है, कोई दिन ऐसा नहीं कि ना बने। और मेरे बच्चे भी दूसरी चाय नहीं पीते, वही चाय पीते हैं। बस सर पीते हैं, क्योंकि वो नमकीन चाय उनके लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए वो पीते हैं दूसरी चाय। लेकिन हम लोग तो वही बनाते हैं, सुबह भी और शाम को भी पीते हैं। सही, चले, गुड। और अंबर वहीद आपको कह रही है, राजदा उबैद साहिबा आपको सलाम मेरी तरफ से, और इन्होंने बहुत सारे आपको मैसेजेस किए हुए हैं, बहुत सारी इन्होंने दुआएं दी हुई हैं अंबर वहीद ने। अच्छा, रिशान ने मैसेज किया हुआ है खुशामदीद के साथ, कहते हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर गया हूँ, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक, तो जहाँ से जम्मू कश्मीर के पहाड़ नजर आते हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि आज़ाद कश्मीर जाऊँ। क्या आपका भी दिल चाहता है कभी कि मैं भी जाऊँ? बिल्कुल चाहता है। वो कौन है जिसको कश्मीर में जाने का दिल नहीं आएगा? कश्मीर तो हमारी खूबसूरत इतना है ना, खूबसूरत भी इतना है ना कि हर जगह जाने का इंसान का दिल चाहता है। मतलब कोई भी कोना कोना ढूंढने का, घूमने का शौक होता होगा सब लोगों को, डेफिनेटली, जब एक दफा देख लेते होंगे। एक चीज और भी है कि जैसे हम लोग यहाँ के बाहर के लोग जो हैं कश्मीर में जाके खूब घूमते हैं, तो हम लोग इतना घूमे नहीं थे कश्मीर में, पूरे श्रीनगर में नहीं घूमे थे कभी भी, क्योंकि हालात भी हमेशा खराब रहते थे और फिर जाना आना भी नहीं होता था कभी भी। तो जब हम लोग 2017 में हम लोग शायद गए हैं, हाँ 2017 में गए हैं, तो हम लोग खूब घूमे कश्मीर में, हर जगह गए, पहलगाम गए, हर जगह घूमे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे पता चला कि भाई हमने कश्मीर देखा है।
नहीं तो वहीं पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वही इलाका पता होता था, नहीं ज्यादा नहीं मालूम होता था। तो खूब माशाल्लाह घूमे और 2017 में हमने देखा है पूरा कश्मीर। वाह भाई जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, ये सादन बलोच पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई कश्मीरी खाना कोई भी मतलब बनाती हैं जो उबैद ताहिर आपसे फरमाइश करते हो फिर आप बनाती हो? कश्मीरी खाना, कश्मीरी में तो नॉर्मल खाना जैसे यहाँ पे चलता है वही बनाती हूँ। लेकिन यह कि उबैद साहब की जो बात है, आज तक मुझे कोई भी फरमाइश करके, बल्कि मैं उनको बोलती भी रहती हूँ कि कोई ऐसी फरमाइश करो कि मैं बनाऊं। कहते तुम जो बनाओगी मुझे वही पसंद है, तुम जो बनाओगी मुझे वही अच्छा लगेगा। मैं कभी भी उनकी आदत नहीं है कि फरमाइश करके ये चीज बनवाएं। अच्छा। तो उनकी शुरू से आदत है, बिल्कुल। हालांकि मैं चाहती हूँ कि वो किसी चीज की फरमाइश करें या कोई चीज अपनी पसंद की बताएं तो मैं बनाऊं, लेकिन नहीं, वो चीज वो नहीं करते। अच्छा। वो कहते तुम जो बनाओगी मुझे अच्छा लगेगा। सही, ग्रेट। अच्छा, शेख नूर ने ये बताया भी है और पूछा भी आपसे कि माशाल्लाह से यहाँ कतर में सबसे ज्यादा जो वीडियो यूट्यूब पे या हर जगह भी जो वायरल हुई होती है ना, सबसे ज्यादा लाइक्स वगैरह के हिसाब से वो उबैद ताहिर की होती है, उनसे ज्यादा किसी की भी नहीं होती। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है अगर एक बीवी के शोहर को इतनी अच्छी इज्जत मिलती है या वो इतने फेमस हो जाते हैं, तो उस बीवी के लिए आप खुद अगर औरत हैं तो वो खुद समझती है कि उसको उसके लिए कितनी ज्यादा खुशी की बात होती है। ये चीज मैं बताने वाली नहीं है, एक औरत ही समझती है कि कितनी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, सरफराज दंगू ने भी कहा बहुत अच्छी बातें करी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छी हैं। असमत आफरीदी ने पूछा है कि उबैद भाई को सबसे ज्यादा किस बात पे गुस्सा आता है और सबसे ज्यादा किस बात पे खुशी होती है? किस बात पे गुस्सा आता है वो ये है कि अगर कोई बात एक बार उन्होंने कर ली, अगर दोबारा उसको बार बार दोहराया जाए तो उस बात पे उनको गुस्सा बहुत आता है कि एक बात मैंने बोल दिया, अब दोबारा ये चीज क्यों पूछी गई, बस ये चीज उनको नहीं पसंद। और खुशी तो हर चीज पे आती है। जैसे बच्चों के साथ में अगर अच्छे से रहूंगी तो वो सबसे ज्यादा खुशी उनको मिलेगी। अगर मैं बच्चों को डांटूंगी तो उनको अच्छा नहीं लगता कि प्यार से ही करो, डांटना नहीं। तो खुशी की तो बहुत सारी चीजें हैं ना जिससे खुशी मिल जाती है। अलबत्ता गुस्सा इस चीज पे ज्यादा आता है कि कोई अगर बहस करे किसी बात पे या एक बार जो चीज बोल दो दोबारा वो करे तो वो चीज उनको पसंद नहीं होती, बहस करना। सही बिल्कुल। अच्छा, अंबर वहीद ने एक तो आपसे ये पूछा हुआ है कि आपके बच्चे कितने? हमें पता है 5 बच्चे हैं। 5 है ना? उनकी तरतीब बता दें जरा, कितने बेटे हैं कितनी बेटियां हैं? मेरी 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से। और एक सवाल इन्होंने और किया हुआ है, क्या हम उबैद ताहिर साहब से मिल सकते हैं? राशिदा, आप इजाजत देंगी मिलने की? अरे उबैद साहब को कोई इजाजत की जरूरत नहीं है, खासतौर से बीवी की इजाजत की जरूरत नहीं है, उनको दुनिया मिलती रहती है। तो अंबर वहीद मिल मेरी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, जो उनका फैन है वो मिल सकता है, मेरी तरफ से फुल इजाजत है। सही, ग्रेट, जबरदस्त। और उबैद ताहिर की तो मजे आ गए बिल्कुल। वो डेफिनेटली मुझे अंदाजा इस वक्त पक्का सुन रहे होंगे, है ना? सुन तो रहे होंगे, बिल्कुल सुन रहे होंगे। चले भाई, आपको तो बिल्कुल, आपको पहले ही अंदाजा है और इजाजत भी मिल गई, आप जिससे चाहे मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं है फैंस से। बस नहीं, वो पूछते कि वहाँ का होता है ना कि जहाँ पर एतमाद न हो, तो मुझे तो अपने शोहर पे पूरा एतमाद। अच्छा, एक बात मेरे जहन में इससे आई राशिदा, कि जब शुरू शादी हुई थी तो उबैद ताहिर उस वक्त भी रेडियो पे थे यहाँ पे ना, बिल्कुल यंग एज, मतलब आपकी बहुत छोटी उम्र में शादी हुई है, तो उस वक्त कभी ऐसा होता था फैंस, मतलब डेफिनेटली अब उबैद ताहिर के इतने सारे फैंस उस जमाने में भी होंगे इतने साल पहले, तो कभी ऐसा हुआ आपको कुछ थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का लगा हो कि फोन पे क्यों बात कर रहे हैं, या कुछ भी कोई मिलने आया हो तो आपको बुरा लगा हो? कभी हुआ हो ऐसा थोड़ा सा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं है, ऐसा मेरे जहन में कभी नहीं आया। बस कभी थोड़ा सा मुझे इन पे शिकायत होती है कि कोई अगर चीज अगर आपको अगर शेयर करनी है मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ये नहीं मैं कहती कि आप दोस्तों की या किसी की राज की बातें, वो नहीं, बस ये है कि अगर कोई बात ऐसी है जो मतलब मेरे साथ शेयर कर सकते हो, या कोई परेशानी है आपके दिल में कुछ है, वो चीज शेयर कर सकते हो। बाकी और जैसे अगर कोई इनके साथ बात करे उस टाइम की आप बात कर रही हैं, तो मेरे दिल में कभी ऐसा नहीं। मुझे तो खुशी होती है कि कोई मेरे शोहर के इतना करीब है या इतना प्यार देते हैं। और मैं वैसे भी इनके साथ जाती रहती हूँ प्रोग्रामों में, हर प्रोग्राम में तो नहीं लेकिन अक्सर जाती रही हूँ। तो माशाल्लाह मैं देख के मुझे भी खुशी होती है। उसमें औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, क्योंकि वो इनके फैन होते हैं। तो वो जब उनकी तारीफ करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे इंसान की बीवी हूँ कि जिसके साथ दुनिया का इतना प्यार है, और मुझे तो अच्छा लगता है।
कभी कभी मैं कहती हूँ कि मुझे जरूर ना आ जाए इस चीज से। सही। अच्छा चलेंगे, उनकी बात होगी ना कि आपको उनका क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। आपसे कभी उन्होंने बताया आपको कभी कि आपकी उनको सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जो आपकी कोई भी ऐसी खूबी, कोई आदत जिस पे नहीं, ये चीज सिर्फ वो आप उनसे पूछ सकती हैं। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है, नहीं, इसका नहीं मुझे इल्म। अच्छा अच्छा, तो उनसे ये पूछना चाहिए मेरा ख्याल है ना, मतलब पता होना चाहिए हमें। हाँ, वो चीज है, उसके बारे में वही बता सकते हैं कि अब उनके दिल में क्या है। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरी किस बात पे खुश होते होंगे, मुझे इस चीज का नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी पूछा नहीं और ना ही पूछने का मुनासिब रहता है कि भाई हाँ आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है। अच्छा, अभी आपकी आवाज तो वो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन मैं आपका पैगाम पहुंचाती हूँ उन तक, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो मोबाइल पे, तो बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहा है भाई? मैं बोल रही हूँ। मैं तो बकरी होती है। आप वही समझ लें। जी, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आपके क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, बस खैर खैरियत। अच्छा, आपकी बेगम साहिबा को हमने चुराया हुआ है अभी कुछ देर से, और वो हमारे साथ मौजूद है। तभी मैं सोचूं कि कहाँ गायब है। ओके, खैरियत, क्या हो गया? हाँ, पता है बेसिकली जो है ना, आपको पता है कि आज इंटरव्यू उनका हो रहा है और तारीफें आपकी हो रही हैं, पहले से ही पता होगा आपको, है ना। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं कि उनको आपकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है, तो उनको वो बात पता ही नहीं है। तो मैंने कहा चले मैं आपको फोन करती हूँ, आपसे पूछती हूँ आज ऑन एयर, आप बताएं कि आपको राशिदा की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। राशिदा की सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी, यार जितनी बातें हैं सभी अच्छी हैं। वो सुन रही है इस टाइम? वो सुन नहीं सकती, ये जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें सुनेंगी, क्योंकि मैंने आपको मोबाइल पे फोन मिलाया ना, तो उनको आवाज नहीं जा रही। अच्छा, यार सारी बातें अच्छी हैं, और खास तौर पे ये है कि मतलब बच्चों का बड़ा ख्याल रखती है, और मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती है, और मुझसे और बच्चों से हट करके जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और अल्लाह उसको कायम भी रखे इस बात को, कि मतलब मेरे वालिदैन और मेरे बहन भाइयों के साथ बिल्कुल एक सगे फर्द की तरह बर्ताव करती है। मतलब भाइयों की सगी बहनें जैसे हैं तो वैसे ये भी है, और वालिदैन की जैसे सगी औलाद है तो उस तरह से पेश आती है। और अच्छी बात यह है कि वो भी इसी तरह से इसके साथ पेश आते हैं, और उसका नुकसान मुझे ये होता है कि इसकी चलती बहुत है घर में। अच्छा। तो कई दफा जो है वो मैं बैक फुट पे चला जाता हूँ, तो वो पता चला भाई कह रहे नहीं भाभी ने कहा है। भाई भाभी ने कहा है तो मैं तेरा भाई हूँ यार, नहीं वो भाभी ने कहा है। अब यही हाल जो है वो अम्मी अब्बू का हो जाता है, उनसे कोई बात हो तो वो कि नहीं वो तो रास्ते ने कह दिया है बस खत्म, तो अब ये पंगा हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये कि खुशी भी होती है कि माशाल्लाह से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हाँ, ग्रेट, जबरदस्त। तो राशिदा बल्कि मैं उल्टा बोल रही थी कि आप राशिदा को नहीं सुन सकते, राशिदा तो आपको सुन सकती है, तो राशिदा ने सुन लिया है। ये तो धोखेधड़ी वाली बात है ना, ये तो गलत बात है। मैं भी बस अभी तैयारियों में था, मेरा भी बुलेटिन है तो मैं लगा हुआ था। चलें, अब अपनी तैयारियां करें, हमने आपको थोड़ी सी देर के लिए डिस्टर्ब किया तो चलता है, इतना तो मतलब इतना तो हक बनता है हमारा। इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या करें। एक तरफ बेगम का सवाल है, एक तरफ कुलीग का सवाल है। चलें फिर आप अपना काम कीजिए, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं आपसे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी राशिदा। इसका मैं यही बोल रही थी कि इस टाइम मौका था कुछ और भी निकाल लेती जुबान से। बता देती ना आप मुझे। चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने आज पहली बार ऐसी चीजें बोली हैं, तो मुझे भी पता चला कि वो मेरी इन चीजों से खुश है। चले, शुक्र है। खुश है तो समझो कि अल्लाह ताला की जात भी खुश है अपने बंदे पे। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात बोली है, और ऐसे ही है, और इसी तरह से सोचना भी चाहिए। और वाकई मतलब ये ना सिर्फ ये हमारे मजहब में है, बल्कि अगर इसी तरह से सब बीवियां सोचने लगे ना, तो वाकई मतलब हर घर जन्नत बन सकता है। और ये जो चीज है आजकल बड़ी वो आउट हुई हुई है ना, औरतों के हुकूक और ये और वो, तो अच्छी चीज ये है कि आपको उसकी हवा नहीं लगी, और अल्लाह करे हम सब लोगों को उस हवा से अल्लाह ताला महफूज रखे। हाँ, मैं अपने सुनने वालों को, जितनी भी औरतें खास तौर पे जो सुनती हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हमेशा ही अपने शौहर की इज्जत
करो और उनसे प्यार से पेश आओ और अपने जो ससुराल वाले हैं उनके साथ पेश आओ प्यार से, क्योंकि अगर आप प्यार करेंगी तो आपको बदले में हमेशा प्यार मिलता है, अगर आप गलत काम करेंगी तो शायद वो प्यार ना मिल पाए। तो इसलिए ये सबको मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि इस चीज का हमेशा ही ख्याल रखा जाए कि शोहर की इज्जत के साथ हमारी इज्जत है। अगर उनकी हम इज्जत करेंगे तो हमें भी बदले में अल्लाह ताला इज्जत देता है। हाँ बिल्कुल। और राशिदा इस पे मुझे एक बात याद आई, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अक्लमंद बीवी वो होती है जो खुद अपने शौहर को बादशाह बनाती है और उसकी रानी बन जाती है, या वो क्या कहते हैं मलिका बन जाती है, और बेवकूफ औरत वो होती है जो अपने शौहर को गुलाम बनाती है और वो बदले में खुद भी गुलाम बन जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और आप इज्जत देते हैं किसी को तो इज्जत मिलती है। और ये वाला जो रिश्ता है जब अल्लाह ताला ने एक रखा हुआ है, सरबराह बनाया है, तो उस पर बिल्कुल हर औरत को ये बात समझनी चाहिए। और इसी तरीके से जैसे आप माशाल्लाह से इज्जत और एहतराम करती हैं, बदले में वो आपको देते हैं, तो ये इसी तरह से दुनिया चलती है, इसी तरह से माशरा चलता है। हम लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। तो फिर भी नहीं पता होता, मैं खुद नहीं जानती मेरी कौन सी ऐसी गलतियां ना हो जाएं कि जिसमें मेरे शौहर मुझ पे नाराज हो जाएं या मेरे घर वाले मुझ पे नाराज हो जाएं। तो फिर भी इंसान को अपनी तरफ से एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पे शौहर के लिए। तो पर वही है कि इज्जत जितनी करोगे उतनी ही बदले में इज्जत मिल जाती है। इस चीज का हमेशा हर औरत को ख्याल रखना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। चले राशिदा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। जो थोड़ी बहुत परेशानी थी, फील तो नहीं हुआ ना कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस ये चीज है कि मैं फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा हो सकता है आपको मेरी बातों से कुछ लगा हो। नहीं, बहुत अच्छी बातें की, हम सबने बहुत पसंद की, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कभी बात नहीं हुई, तो फर्स्ट टाइम मैं बात कर रही हूँ, तो शायद कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ गलत बात निकल गई तो माफ करना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगी कि ये जो फर्स्ट टाइम था, आप लास्ट टाइम ना हो और आप हमारे साथ आती रहे मुख्तलिफ चीजों में, ठीक है? इंशाल्लाह, जरूर, शुक्रिया, जरूर आइएगा। आपका बहुत शुक्रिया राशिदा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है कि आपने मुझे टाइम दिया। ठीक है, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच राशिदा। इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे, और ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे हमेशा। आमीन इंशाल्लाह, आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज। राइट लिस्टर्स, राज तो बैठ हमारे साथ ही।